महाभारत काल के दौर में जब जम्बू द्वीप के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में वैदिक सभ्यता अपने शिखर पर है, उसी दौर में सुदूर पूर्व में गंगा के डेल्टा का क्षेत्र है, जहां पे तीन स्वतंत्र राज्य हैं जिन्हें आर्यों के बाहर की भूमि माना जाता है। कहते हैं कि भीम ने इस दौर में तीन स्वतंत्र राज्यों, जिनका नाम वंगा सेंट्रल और साउथ बंगाल, दूसरे का नाम पुंदरा जो उत्तरी बंगाल था, और तीसरा पार्ट है सूमा जो वेस्ट बंगाल है, वहां पे एक सैन्य मुहिम चलाई थी और उन राज्यों को अपने अधीन करने का प्रयास किया था। हाय, मेरा नाम विक्रम है और आप है चैनल अन्वेषा पर। आज के वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जियोपॉलिटिकली बांग्लादेश आज इतना वायलेंट क्यों हो रखा है, उसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या है, बंगाल की ओवरऑल हिस्ट्री क्या है, और आज सेक्युलर बंगाली आइडेंटिटी और इस्लामिक बंगाली आइडेंटिटी के बीच में जो टेंशन है उसको जानने का, उसको समझने का प्रयास करेंगे। एक ग्रीको रोमन हिस्टोरियन हुए हैं जिसका नाम है प्लूटार्क। वो फिलोसोफर भी हैं, वो प्रीस्ट भी हैं, वो हिस्टोरियन भी हैं, वो बायोग्राफर भी। अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु के 400 साल बाद 323 बीसीई में वो एक बुक लिखते हैं जिसका नाम है लाइफ ऑफ अलेक्जेंडर। इस बुक में वो लिखते हैं कि भारत के सुदूर पूर्व में एक शक्तिशाली राज्य है जिसके पास हाथियों की एक विशाल सेना है, और उसे मैसिडोनियंस इतने डर गए कि वहां से वापस लौटने में ही अपनी भलाई समझी। हालांकि इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में इसका कोई रेफरेंस नहीं मिलता। अगर शब्द गंगारिदाई को हम ध्यान से देखें तो ये संस्कृत के शब्द गंगा हृदय से निकला है, जिसका अर्थ है दी हार्ट ऑफ द लैंड ऑफ गेंजीज। हालांकि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन पे अभी भी डिबेट्स हैं। डियोडोरस सिकुलस और डियोडोरस ऑफ सिसिली अपनी मैग्नम ओपस यानी महान कृति जिसका नाम बिब्लियोथेका हिस्टोरिका है, उसमें लिखते हैं कि गंगारिदाई की सेना में 60,000 पैदल सैनिक, 1,000 की कैवलरी और 700 वॉर एलिफेंट्स, और इन्होंने अलेक्जेंडर द ग्रेट की सेना में इतना आतंक भर दिया कि वो म्यूटनी कर देते हैं, और अलेक्जेंडर द ग्रेट अपने जीवन में पहली और आखिरी बार पीछे हटने को मजबूर होते हैं। बंगाल का इंडियन एम्पायर्स में इंटीग्रेशन 4 साम्राज्यों के दौर में चलता है, जिसके एविडेंस हमारे पास हैं। पहला है मौर्यन एम्पायर, सेकंड वन इज गुप्ता एम्पायर, थर्ड इज पाल डायनेस्टी, एंड में सेन डायनेस्टी के दौर में, इन 4 साम्राज्यों के दौर में बंगाल की भूमि भारतीय साम्राज्यों के अधीन रही। बंगाल के बारे में सबसे पुराना रिटन एविडेंस महास्थानगढ़ इंस्क्रिप्शन में मिलता है, और ये इंस्क्रिप्शन मौर्यकालीन दौर का है, जिसे 322 से 185 बीसीई के दौर का माना जाता है। इस इंस्क्रिप्शन में लिखा है कि एक पुरंदरगढ़ नाम की जगह है जो मौर्य साम्राज्य का बहुत ही प्रॉस्पेरस एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है, जो मौर्य साम्राज्य के साउथ ईस्ट एशिया से होने वाले व्यापार मार्ग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। अब वो दौर आता है जिसे हम प्राचीन भारत की गोल्डन एज कहते हैं, यानी गुप्त काल, जो 320 से लेके 550 सीई तक माना जाता है। और इस दौर में संस्कृत कल्चर सुदृढ़ हो रही है, हिंदू और बुद्धिस्ट कल्चर साइड बाय साइड पनप रही हैं, फल फूल रही हैं। और इस दौर में मिली कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस के अनुसार ये कुमार गुप्त का शासनकाल है, और इस कुमार गुप्त के शासनकाल के दौरान उत्तरी बंगाल पुंड्रवर्धन भुक्ति एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन का एक अहम केंद्र है। मौर्यन एम्पायर और गुप्त एम्पायर के दौर में इस क्षेत्र की अपनी कोई रीजनल आइडेंटिटी या लैंग्वेज नहीं है। गुप्त एम्पायर के फॉल के साथ इस क्षेत्र में 2 बड़ी रीजनल पावर्स या रीजनल एम्पायर्स का राइज होता है, जिसमें से पहला है पाल डायनेस्टी या पाल एम्पायर, जिसका दौर माना जाता है 750 से 1161 सीई। और इस दौर में एक प्रतापी राजा हुए जिसका नाम गोपाल है। इन्होंने एक बुद्धिस्ट साम्राज्य की स्थापना की, जिसको आज हम पाल डायनेस्टी या पाल एम्पायर के नाम से जानते हैं। और इन्हीं गोपाल के एक वंशज हुए जिनका नाम था धर्मपाल। ये बड़े ही प्रतापी और सूरवीर राजा माने गए उस दौर के। इनका साम्राज्य कन्नौज तक फैला था। राजा धर्मपाल के दौर में ही मगधी प्राकृत भाषा से बंगाली भाषा विकसित हुई मानी जाती है। और इसके बारे में एक और राय है कि उस दौर में एक और लैंग्वेज विकसित हुई जिसका नाम था आबाहट्टा, और इसी भाषा में लिखी गई एक कृति जिसको हम चेरीपदा के नाम से जानते हैं वो भी मिलती है। और माना जाता है इसी आबाहट्टा भाषा से असमीज, बंगाली, उड़िया और मैथिली भाषाएं विकसित हुई। पाल डायनेस्टी जब कमजोर पड़ती है, साउथ ऑफ कर्नाटका से एक डायनेस्टी राइज करती है जिसका नाम है सेन डायनेस्टी। इसका दौर माना जाता है 1070 से 1230 सीई, और ये सेन डायनेस्टी पाल डायनेस्टी की जगह लेता है। सेन डायनेस्टी के दौर में ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म को प्रमोट किया जाता है,
और ये बंगाल में एक कुलीन वर्ग की स्थापना करता है और इस दौर में रिजिड कास्ट सिस्टम की भी स्थापना होती है, जिसको हम आज तक भुगत रहे हैं। ये वही दौर है जिसमें संस्कृत मेन स्ट्रीम में आती है और ये वह दौर है जिसमें जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की। अब आता है मिडवियल दौर या मिडवियल एरा, जिसे हम सल्तनत काल भी कहते हैं, और ये इस्लामिक सिंथेसिस का दौर भी माना जाता है भारत में। 13वीं शताब्दी का दौर है जब भारत भूमि इस्लामिक होड़ के घोड़ों की टापों के नीचे कुचली जा रही है। और इस दौर में बंगाल राजनीतिक रूप से ही नहीं, धार्मिक रूप से भी इस्लामिक ग्लोबल नेटवर्क का हिस्सा बन जाता है। 1204 के आसपास जब बख्तियार खिलजी दिल्ली के शासक हैं, तो बंगाल इलियास शाह नाम के शासक के अंडर में एक इंडिपेंडेंट राज्य के रूप में उभरता है और इसी दौर में इसे एक नया नाम मिलता है जिसे कहते हैं बांग्ला। और ये शब्द पहली बार दुनिया के राजनीतिक पटल पर उभरता है। और ये वो दौर है जब रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों का भी दूसरी भाषाओं में ट्रांसलेशन किया जा रहा है इस क्षेत्र में। दिल्ली सल्तनत के पतन के साथ ही उत्तर भारत में मुगल एम्पायर का राइज होता है, जिनका दौर 1576 से लेकर 1757 तक का माना जाता है। और ये वो दौर है जिसमें बंगाल एक बार पुनः दिल्ली के अधीन हो जाता है और उस दौर में इसे शुभ बांग्ला कहा जाता है। औरंगजेब तो इसे पैराडाइज ऑफ नेशंस के नाम से पुकारता है, क्योंकि मुगलों के जीडीपी का 50% हिस्सा इसी प्रोविंस से आता है। और ये वो दौर है जिसमें ढाका के मुस्लिम या ढाका के मलमल पूरी दुनिया में प्रसिद्ध होती है और बंगाल शिप बिल्डिंग का एक बहुत बड़ा केंद्र बनकर उभरता है। 1947 में इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ब्रिटिश रूल के एंड होने के साथ दो देशों का गठन हुआ, भारत एवं पाकिस्तान। पाकिस्तान का इतिहास हमने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से पिरोया है। 1947 से पाकिस्तान के क्रिएशन से लेकर 1971 जब बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ, इस दौर का इतिहास बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ साझा करता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहां ऐसे आता है कि 1947 में जैसे ही पाकिस्तान का क्रिएशन हुआ, वैसे ही बांग्लादेश के जन्म के बीज जमीन में पड़ चुके और यह तय हो गया था कि बंगाली और पाकिस्तानी एक साथ नहीं रह सकते।